का ये नमस्कार, मैं हूँ रविशंकर शर्मा बुलंदिया न्यूज़ के साथ गांव की सरकार में फिर हाजिर हुए हैं। इस समय हम गांव मनोहरपुर में हैं, जहां से मीना देवी सरपंच पद की प्रत्याशी हैं और उनके प्रतिनिधि उनके पति श्री सुरेंद्र नंबरदार जी हमारे साथ हैं। जी सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे इस गांव की सरकार में। सभी भाइयों को राम राम, काके तवों को राम राम, काकी तइयों को राम राम जी। सुरेंद्र जी, आप गांव से, आपकी पत्नी चुनाव मैदान में है, सरपंच पद के प्रत्याशी हेतु बहुत मुद्दे किस तरह के होते हैं गांव के विकास के लिए, मुद्दे किस तरह के मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में आए हैं और गांव की सरकार में हिस्सेबाजी, अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कराने के लिए? सबसे पहले तो सबसे अहम मुद्दा है पढ़ाई लिखाई का, जिसके कारण गांव पीछे हैं आज तक भी। सबसे पहला काम होगा कि अपने सरकारी स्कूल को अच्छी तरीके से तैयार कर अच्छी पढ़ाई की स्थिति में ले जाया जाए। जो जो कमियां हैं उनको सुधार करेंगे, स्वास्थ्य के लिए सुधार करेंगे, सफाई के लिए सुधार करेंगे, जो पानी की दिक्कतें हैं उनका सुधार करेंगे। जैसे शिक्षा की बात की है, स्कूल की बात की है, गांव के विकास की बात की है, अधिकतर गांव में जो मेजर समस्याएं होती हैं, गंदे पानी की निकासी की होती है, सफाई व्यवस्था की होती है और गलियों के निर्माण की होती है। क्या कदम रहेगा आपका? हर एक गली का निर्माण किया जाएगा। गंदे पानी के लिए हमारे पहले भी सरकार ने साथ दिया है, हार्वेस्टिंग प्लांट लगाने की तैयारियां हैं, तालाब खोद दिया गया है। उस पर जितना जोर लगाया जाएगा और जोर लगाएंगे और इस समस्या को तो बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म किया जाएगा। सुरेंद्र जी, एक मेन पढ़ाई की दिशा में युवाओं की बात करें या बेटियों की बात करें, उन्हें गांव से बाहर कोचिंग के लिए जाना पड़ता है, जैसे लाइब्रेरी की सुविधा है या फिर कंप्यूटर शिक्षा की बात है। ऐसे में आपका क्या कदम रहेगा? हमारी सोच ये है कि हम एक गांव को एकजुट करके और अपने ही स्कूल को और डेवलप करना चाहते हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल ने जो सुविधा देते हैं वो सुविधाएं यहीं करना चाहते हैं। ट्यूशन सुविधाएं हैं वो ट्यूशन सुविधाएं अपने स्कूल में करना चाहते हैं। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, +2 तक का स्कूल है, नॉन मेडिकल तक का स्कूल है, लेकिन नज़रअंदाज किया गया है, वो उस पर काम नहीं किया गया। उस पर पूरा जोर लगाया जाएगा कि बच्चा गांव से बाहर पढ़ाई के लिए जाए ही ना, उसको हर चीज़ यहीं आके मिले। ऐसी परेशानी ना हो कि बच्चे को जींद जाना पड़े या दिल्ली जाना पड़े। अच्छे अच्छे टीचर यहाँ बुलाए जाएंगे, उनका साथ दिया जाएगा, बच्चों का खेल पर ध्यान दिया जाएगा, कोच का सहारा लिया जाएगा। जो बच्चा कमज़ोर है उसको खेल में आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए कोच का भी सहारा दिलवाया जाएगा। आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते आपकी सोच भी युवा के प्रति है। एजुकेशन की बात करें, हाईटेक से जोड़ने की बात करें, आज युवा गलत ट्रैक पे जा रहा है, नशे की लत में भाग रहा है। ऐसे क्या प्रयास रहेंगे नशाखोरी के विरुद्ध? नशाखोरी के विरुद्ध अहम से अहम मेहनत करी जाएगी। सभी बच्चों को एक साथ जोड़ा जाएगा, इसके बारे में जागरूक किया जाएगा कि भाई इससे ज़िंदगी खराब होती है। अपने ज़िंदगी को पढ़ाई पे लगाओ, खेल पे लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ, गांव में अच्छे काम करवाओ, साथ दो, अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठो, उनसे सलाह लो किस तरीके से अपने गांव का नाम जींद जिले में पहला नंबर लिया जाए। आज एक अहम बात होती है, छोटे छोटे से जो झगड़े हैं आपसी काफ़ी बवंडर बन जाते हैं, आंखें बिगड़ती हैं, भाईचारा ख़त्म होता है। ऐसे में क्या प्रयास रहेगा इस तरह के मुद्दों को सुलझाने के लिए? युवाओं की एक टीम बनाई जाएगी, उसके साथ बुजुर्ग लिए जाएंगे जो हमें गाइड करेंगे, और उसके साथ जिस भी भाई का कोई छोटा मोटा झगड़ा होगा उस झगड़े को गांव के अंदर ही ख़त्म किया जाएगा, ना कि उसको बाहर जाने दिया जाएगा। उसके हर बात का हल निकाला जाएगा, भाई ये झगड़ा किस वजह से पैदा हुआ है,
और क्यों हुआ है, उसको ख़त्म करने की कोशिश यहीं की जाएगी, ना कि उसको कोर्ट थाना ले जाया जाए। सुरेंद्र जी, मेन स्फीदो रोड पे गांव स्थित है और स्टेट हाईवे से जुड़ा हुआ है, नेशनल हाईवे से भी जुड़ गया चारों तरफ से मनोहरपुर गांव। तो ऐसे में रोज़गार की अगर बात करेंगे तो किस तरह के रोज़गार लाने की दिशा में सरकार के सहयोग से आपका प्रयास रहेगा? रोज़गार पर सरकार वैसे ही कम ध्यान दे रही है, रोज़गार कम है, लेकिन उसके लिए कुछ प्राइवेट बिजनेस के बारे में, प्राइवेट कंपनियों के बारे में जानकारी दिलवाई जाएगी। कांटेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं से, वह किसी न किसी तरीके से बच्चों को अच्छे अच्छे रोज़गार की तरफ ले जाया जाए। नहीं तो उनको ऐसे ऐसे जो लघु उद्योग के बारे में जानकारी सरकार देती है, हेल्प देती है, छूट देती है, सब्सिडियाँ देती है, उनकी जानकारी दिलवाएंगे कि अपना छोटा बिजनेस डेवलप करो और आगे बढ़ो। उससे क्या होता है कि वे एक आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता, 5-10 बंदे इकट्ठे हुए, एक 50-50 60 हज़ार इकट्ठे किए, ग्रुप बनाया, ग्रुप से बिजनेस करा, 10 बंदे ने रोज़गार मिला, 10 उसके पास लेबर ने काम मिला, उस सर्कल के जरिए आसपास के गांव को भी रोज़गार मिलेगा। एक अंतिम सवाल, दीपावली नज़दीक है, मतदान की तिथि में मात्र 6 दिन शेष हैं। ऐसे में आप अपने गाँव वासियों को और मतदाताओं को किस तरह का आह्वान करना चाहेंगे? सभी को मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और एक बात दिल से कहना चाहता हूं, मतदाता चुनाव आते हैं चले जाते हैं, ये गांव एक परिवार है, इस परिवार की तरह ही रही है, इसमें कोई भी झगड़ा या आपसी बहस पैदा ना करें, सभी से प्यार से बोलें। चुनाव तो फिर 5 साल बाद आ जाएगा, लेकिन ये भाईचारा दोबारा नहीं मिलेगा। धन्यवाद। निश्चित तौर पर मीना देवी जो यहाँ से सरपंच प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि सुरेंद्र नंबरदार जी का कहना है कि गांव में वो सभी सुविधाएं जिन्हें बच्चों की एजुकेशन के बारे में या फिर हाई टेक से जोड़ने की दिशा में और युवाओं को नशाखोरी से दूर रहने की दिशा में एक विशेष अभियान और गांव में प्राथमिकता के आधार पे एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए यहां तमाम सुविधाएं सरकार के सहयोग से लागू करवाई जाएंगी, चाहे गंदे पानी की निकासी है या फिर गलियों और सड़कों का निर्माण है। प्राथमिकता के आधार पर उनकी सरकार का पहला कदम रहेगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।